Hi guys, in this video I will be explaining about some interesting commands. अगर आप रिलेट करते हो ऐसे डेवलपर से जिसको ज़रूरत पड़ती है CMD की कमांड प्रॉम्प्ट की और वहाँ पर कमांड वाइज ज़्यादा काम होता है, या आप डेवऑप्स हो और आप लिनक्स टर्मिनल पर काम करते हो या विंडोज़ में गिट बैश के अंदर, और आपको सर्चिंग से रिलेटेड बहुत सारी फाइलों पर सर्च करना है या मल्टीपल डायरेक्टरीज पर रिकर्सिव सर्च करना है, किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, तो देर आर सम कमांड्स एंड आउट ऑफ दैट द grep, egrep and AWS, and SAD command. So these are the commands which are very very important and you must know about this. So in this video I will be covering all these commands in depth कि जो जो इसका मेन पर्पज़ है grep का और AWK का और SAD का, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये ब्लॉग है, आप इस ब्लॉग में भी सारी चीज़ें देख सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो में अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो grep इज एक्चुअली द ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन स्प्रिंट. दिस कमांड इज an essential power tool for the developers and system admin. If you are searching for pattern in code, filtering through large files, analyze logs और parsing output, तो ग्रैप की वजह से ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट होता है, एंड ऑल विद इन द टर्मिनल, और ये टर्मिनल के अंदर ही है। तो नीचे जितना भी मैंने देखा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसको वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिकल। CMD में दिखाता हूँ। तो विंडोज़ के अंदर अगर आपको इन ग्रैप को समझना है तो यू हैव टू यूज़ द गिट बैश। ये गिट बैश टर्मिनल मेरे पास, और मैं करंट डायरेक्टरी में हूँ, एंड देन ls करने पर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ, यू कैन सी आई हैव सम फाइल्स कमेंट्स और एक CSV है, SRC है। तो ये मैं आपको VS कोड में भी दिखा दूँ। ये मेरे पास सैम्पल फाइल है, राइट। ये मेरे पास कमेंट्स डॉट txt फाइल है, और ये SRC डायरेक्टरी, इसके अंदर log डॉट txt फाइल है। तो इनके ऊपर हम सर्च करेंगे, और ये जितनी भी कमांड्स जो मैंने अपने इस ब्लॉग में रखी हुई है इसका वन बाय वन मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इसका मतलब ग्रेप कमांड का सिंटैक्स, उसके सेंसिटिव, रिकर्सिव क्या होता है, -n का मतलब क्या होता है, -v का मतलब क्या होता है, राइट, और -l का मतलब क्या होता है। हम कुछ सर्च करते हैं, और इससे पहले मैं आपको शो कर दूं कि मेरे पास एक सैम्पल यूजर्स डॉट CSV है, कमेंट्स हैं, और एक SRC डायरेक्टरी है। और ये मैं आपको यहाँ भी शो कर देता हूँ एक्सेल में। ये देखो, सैम्पल यूजर्स, कमेंट्स एंड लॉग्स डॉट txt। तो मैं पहले सर्च करके दिखाऊंगा इस पर, और देन फिर कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं इसका भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटा है, इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, और अगर करना चाहो तो एक्सटेंशंस कर लो। इस एग्जांपल्स की वर्ड है, फर्स्ट नेम है एलिस। इसको और बेटर दिखा देता हूँ मैं आपको एक्सेल में, सो दैट देखो, फर्स्ट कॉलम यूज़र आईडी है, देन आपका फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, ईमेल, साइन अप एंड कंट्री। ओके, तो लास्ट नेम में मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम में एलिस, बॉब लास्ट नेम में है। तो लेट्स टेक चार्ली और बॉबी एग्जाम्पल डॉट कॉम एंड सो ऑन। लेट मी शो यू कमांड का सिंटेक्स। पहले मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। grep एंड देन यूजर्स का नाम था बॉब, एंड द फाइल नेम इज सैम्पल। तो यू कैन सी जिस लाइन पे भी बॉब था वो लाइन आपकी प्रिंट होके आ गई है, एंड ये मैं आपको शो करके दिखा दूं, ये आपका यहाँ पर इस लाइन पर, एंड देन मैं इसमें यहाँ पर कुछ ओ बी कर देता हूँ। तो इसने शो नहीं किया क्योंकि ओ बी कैपिटल है, जबकि एक्सेल में ओ बी स्मॉल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है -i स्विच, GRP -i का मतलब केस सेंसिटिव, और BOB एंड देन सैम्पल, और यू कैन सी हमारे पास डाटा आ गया। तो -i क्लियर कि केस सेंसिटिव है। अब मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है, इसमें SRC के अंदर एक फोल्डर है फ्लटर, और उसके अंदर है logs डॉट txt। तो मुझे अगर इसको सर्च करना है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल को, या फ्रेमवर्क को सर्च करते हैं, या फ्लटर को सर्च करते हैं, तो अगर मैं सर्च करूं ग्रैप फ्लटर, देन उससे पहले ls करके दिखा देता हूं मैं आपको। ls ये फाइल है, ग्रैप फ्लटर SRC। तो अब मुझे SRC नाम की डायरेक्टरी में सर्च करना है, और मैं एंटर करूंगा तो इट विल से दैट SRC क्या डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी है तो उसमें तो वो सर्च करेगा नहीं। तो ग्रैप फ्लटर
SRC। अब मुझे बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर फाइल पर मैं सर्च करना चाहता हूँ। अगर मैं फ्लटर दूंगा तब भी वो मना कर देगा कि इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट, इट इज़ अ डायरेक्टरी। एंड ग्रैप फ्लटर SRC and flutter directory and then logs and then it will show you the result। ये देखो, यहाँ पर हमें क्या ढूंढ रहे थे हम लोग, फ्लटर, ये मिल गया यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम है कि तो ये तो आपने फिर एक पूरा फुल नेम दे दिया है। ओके, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर मैं ऐसे सर्च करना चाहता हूँ फ्लटर एंड SRC, तो क्या इसको शो करेगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इस पर स्विच लगा दूं, जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है दैट इज़ -i, तो भी थोड़ा जूम कर लेते हैं, या इतना काफ़ी है। तो -i इज कॉल्ड रिकर्सिव सर्च इन फोल्डर, सो फोल्डर्स के अंदर भी सर्च करेगा। और आई का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि इट इज़ अ केस सेंसिटिव। एंड देन फ्लटर, इससे पहले हम लगा देते हैं -r एंड देन यू कैन सी इट्स अ रिकर्सिव। इसने फ्लटर को यहाँ पर भी सर्च कर लिया और ये वाली लाइन को आपको शो करके दिखा दिया। नाउ अब मुझे आप बता सकते हो कि इफ़ आई राइट लाइक दिस वन, ग्रैप एंड देन, ओके इसको पहले ब्लैंक कर दें, ग्रैप एंड मुझे सर्च करना है एग्जाम्पल, और उसके बाद मुझे फ़ोल्डर का नाम देना है। इफ़ आई डू नॉट गिव द फोल्डर नेम, जब मैं सिर्फ एग्जाम्पल को सर्च करूँगा तो क्या होगा, ये करंट डायरेक्टरी में हर फोल्डर के अंदर, हर फाइल के अंदर जाके सर्च कर रहा है। इसको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर मना कर देगा। तो इसका मतलब मैं, अगर अब तक कर रहा है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि इसने पहले यहाँ पर भी सर्च किया, यहाँ पर भी सर्च किया, यहाँ पर भी सर्च किया, और एक्चुअली में मेरी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें लगता है बहुत डाटा है। देखें ज़रा, इसने एक्चुअली में ये कुछ पर्टिकुलर फोल्डर को सर्च कर रहा था जो नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं इसको -r कर दूं, -r एंड देन एग्जाम्पल, और एंटर करते हैं, ये देखो, ये मैं आपको शो करना चाह रहा था। जैसे मैंने इस आर किया, उसने करंट डायरेक्टरी में जहाँ पर भी फाइल्स थी उसके अंदर के फोल्डर सब जगह उसने उसको सर्च किया। तो सैम्पल के अंदर यहाँ सर्च किया और देन फ्लटर के अंदर यहाँ पर सर्च किया। तो दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ -r व्हेन यू हैव टू सर्च इन फोल्डर्स एंड इनसाइड द फोल्डर्स। तो दिस इज़ -r। ओके, नाउ -v का क्या यूज़ है, उसको हम ऐसे समझते हैं कि मैं अगर ग्रैप, तो इसमें पहले मैं बता दूं, आर का मतलब क्लियर हो गया, रिकर्सिव सर्च फंक्शन इनसाइड ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। एंड माइनस एंड शो लाइन नंबर, उससे पहले मैं माइनस इन्वर्ट और दिखाना चाह रहा हूँ आपको, या चलो ये -n ही दिखा देता हूँ। सो ग्रैप -n एंड देन बॉब को ही ढूंढ लेते हैं और सैम्पल में। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये बॉब कौन सी लाइन नंबर पर है। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 3 लिखा हुआ आया है। तो अब हम देख लें, एग्जैक्ट 3 रो नंबर 3 उसने उसमें सर्च कर दिया। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मेरे पास एक फ़ाइल है comments.txt, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कमेंट्स लाइन नंबर 5। तो अगर हम PRP कमेंट्स और comments.txt में सर्च करता हूँ, इस फाइल कंटेन ग्रैप कमांड, और ये वाली, सॉरी मैंने तो -n दिया ही नहीं, सर्च कर दिया था उसने, वो दैट वाज राइट, 1 एंड 3। तो 1 में भी आपके पास कमेंट्स है, 3 में भी कमेंट्स है, तो 1 एंड 5, सॉरी, उसने शो करके दे दिया। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ -n स्विच। ठीक है, माइनस इन्वर्ट मैच, इन्वर्ट का जस्ट समझ लो उल्टा हो रहा है, मतलब एक्सक्लूड कर रहा है। तो ग्रैप माइनस में डिबग सर्वर डॉट लॉग, अगर मैं लॉग फाइल में डिबग ढूंढूंगा तो सो ऑल एक्सेप्ट दैट कंटेन डिबग। तो इसका मतलब, अगर इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दैट ग्रैप एंड देन यू वांट फॉर एग्जांपल bob एंड सैम्पल, तो अब यहाँ पर क्या होगा, बॉब के अलावा एक्सेप्ट एक्सक्लूड करते हुए उसको सारा डाटा दे देगा। तो ओके सॉरी, -v नहीं लगाया मैंने, -v। तो अब देखो यहाँ पर बॉब नहीं है, 101 3 4 5,
101 3 4 5 2 को इसने छोड़ दिया, दैट इज द एक्सक्लूड, द यूज ऑफ एक्सक्लूड. Okay, moving to next switch, that is minus W, or we can understand minus L, और माइनस के बारे में बता दिया है तो ठीक है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनस एल, शो फाइल नेम. तो वेरी सिंपल, मैं माइनस वी की जगह पर एल कर देता हूँ, तो इट विल शो योर फाइल नेम sample users.csv. That is the main use of this switch, and instead of that I can just w pop. तो यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि इस वाली सी एस पी में जो एग्ज़ाम्पल है वो बहुत ज़्यादा है. देखो, एग्ज़ाम्पल 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 एग्ज़ाम्पल. तो अगर मैं इसमें पी एल ई सर्च मारता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ग्रेप पी एल ई सैम्पल. तो आपने देखा कि पी एल ई एग्जाम्पल में मिल गया, तो उसने पूरी एग्जाम्पल को भी शो करके दे दिया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू शो द एग्जैक्ट मैच, दैट इज़ द यूज़ ऑफ माइनस डब्ल्यू, शो द एग्जैक्ट मैच. तो जैसे ही आप इसके साथ माइनस डब्ल्यू लगाओगे, तो इफ़ देर इज़ वर्ड ओनली कंटेनिंग 3 कैरेक्टर लेटर पी एल ई, दैट देन इट विल शो यू. और है नहीं ऐसा, तो उसने शो भी नहीं किया. और मैं इसमें एक काम करता हूँ, कहीं पर मैं यहाँ पर इंडिया की जगह पर पी एल ई कर देता हूँ. यस. और अब मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर पी एल ई एंड माइनस डब्ल्यू, ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये इसने शो करके दे दी. तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ माइनस डब्ल्यू. आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इट्स वेरी सिंपल. नाउ ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप करना चाहते हो तो इसका मतलब हो गया, ए का मतलब यहाँ पर एक आफ्टर है, बी का मतलब है बिफोर. तो इसको भी ऐसे समझ लेते हैं कि मैं इसको कोशिश करूँगा ढूंढने की, जॉनसन को. और इससे पहले कितनी लाइन है? 1 2 3, और जॉनसन के बाद क्या है? टेलर एंड विलियम्स. तो अगर मैं कमांड कुछ इस तरीके से यूज़ करूँ, ग्रैप JON, स्पेलिंग क्या है? NS, जॉनसन. और इससे पहले मैं लगा देता हूँ -A आफ्टर 1 एंड -B बिफोर 1 ही कर देता हूँ. और देन इस फाइल का नाम देता हूँ सैम्पल. तो आप देखो, जहाँ जॉनसन था उससे पहले की एक लाइन और उसके बाद की एक लाइन, जबकि 3 लाइन थी बिफोर की, अगर मैं बात करूँ. यहाँ पर अगर मैं 2 कर देता हूँ इसको 1 की जगह पे, जॉनसन में जो 2 लाइन थी वो आ गई. तो इट मीन्स द सर्च कीवर्ड जो भी है, उससे पहले और बाद में आप कितनी लाइंस को शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस वाले स्विच को यूज़ कर सकते हो, -N -2. एंड देन -E, मल्टीपल सर्च अगर करना चाहते हो, जैसे आपने प्रोग्रामिंग पर कंडीशंस पढ़ी होंगी, और एंड. तो अगर चाहते हो कि 2 कीवर्ड अगर मैं लेके चलूँ, मैं लेके चलता हूँ कनाडा, और मैं सर्च करना चाहता हूँ ब्राउन. सो ग्रैप कैनेडा और BROWN, ब्राउन, कहाँ पर? सैंपल में. तो अगर मैं एंटर करूँगा तो आपको देखो नहीं मिला. इसका मतलब हो गया स्पेलिंग कुछ गलत हो गई है. क्या हुआ? कैनेडा और ब्राउन. ओके, केस सेंसिटिव, -I लगा दो आप, सबसे बेटर तरीका बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. का मतलब हुआ, ओके, दोबारा देखते हैं. ओके, यहाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि एक्चुअली में जो स्विच था वो -E तो आपने लगाई नहीं, एक्सटेंडेड REGX. तो -E और देन डबल कोट्स और देन ब्राउन. ओके, तो सही कर देते हैं. ये देखो आपको कनाडा, लेकिन इसने ब्राउन भी आ गया. देखो, एक ही लाइन पे है क्या दोनों? कनाडा ब्राउन. तो इसको मैं कर देता हूँ टेलर. टेलर भी मिल गया, और
तो कनाडा भी मिल गया। ओके, ये दोनों ही चीज़ों को शो कर रहा है जहाँ जहाँ इसको मिल चुका है। ये यहाँ पर भी मिला है, एंड यहाँ पर भी मिला, और देन और कनाडा जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला तो इसने शो कर दिया, कनाडा वाला शो नहीं करा। इसके पीछे का रीजन है सी। अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, आई स्विच, केस सेंसिटिव। तो अब देखो इसने दोनों को कर दिया, क्योंकि सी आपका स्मॉल में था और यहाँ पर सी कैपिटल है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा था उसको। कैस यू गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं काउंट। काउंट का मतलब होता है कि टोटल इस एक्सेल के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हो कि कितना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी में ले लेते हैं सी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल टोटल है हमारे पास 5। तो दिस इज़ 5, इसका काउंट आ गया है 1 2 3 4 5। राइट, तो ये भी आई थिंक कोई वैसा नहीं था। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कुछ कलर वगैरह बदलना चाहते हो, तो जो सर्च रिजल्ट आया उसका कलर बदलना चाहते हो, तो इसी में मैं करके दिखा देता हूँ ना आपको। इसमें तो नहीं, इसमें माइनस माइनस कलर इक्वल टू फोटो। तो जैसे मैं ये करूँगा, स्पेलिंग सही कर लेते हैं पहले। इक्वल, ये देखो, तो जो जो रिजल्ट आपका सर्च होता है, कनाडा, टेलर, टेलर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा सा एग्जैक्ट पता रहता है कि क्या चीज़ हमने सर्च करी थी। तो दिस इज़ फॉर द कलर कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा इसका कहाँ यूज हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिनक्स टर्मिनल में बहुत यूज़ होता है जब हम नेटवर्किंग में या नोड जैसे कुछ पोर्ट हम नेटवर्क में ओपन करके चलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पी एक्स ओ एक्स आपको बता देगा करेंटली आपके पास जो प्रोसेस चल रहे हैं। पहले कुछ गलती है क्या, पी एक्स ए यू एक्स, सॉरी, कोई करा है पी एक्स। देखो ये आ गए इतने हैं। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि अब ये ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास प्रोसेस। अगर हम एक रियल सर्वर में देखेंगे और उसमें सपोज नोड का भी चल रहा है, पाइथन का भी चल रहा है, यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर पोर्ट या समथिंग, तो यू कैन डू लाइक दिस वन, एंड देन ग्रैप किसको सर्च करना है, 489, बताओ कहाँ पर है। ये देखो 489 के इतने हमारे पास टीपीआईडी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रैप कर सकूं, सपोज MINTTY, ये देखो 2 लाइनें जहाँ पर इसमें MITT, तो यहाँ पर भी इसका बहुत यूज़ होता है। और लिनक्स में जहाँ नेटवर्किंग होती है वहाँ पे सारा काम CMD बेसिस में होता है, तो दीज ग्रैप इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्या हो सकता है ग्रैप के अंदर, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले हमने ये सारी कमांड्स तो देख ली है, -E, ग्रैप, -W। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ग्रैप में ही अगर आपको यूज़ ग्रैप टू सर्च कीवर्ड इनसाइड ऑल फाइल्स ऑफ अ गिवन टाइप। सपोज मेरे पास कोई फाइल है जिसका एक्सटेंशन लॉग है, और उसके अंदर वो सारी फाइल जिनका एक्सटेंशन लॉग है उन पर सर्च करना है। तो तरीका क्या हो सकता है, मैं एक काम करता हूँ, एडिटर में जाके एक फाइल जैसे TXT है, तो यहीं पर उसको बंद करता हूँ, एक फाइल और बना लेता हूँ, बना लेता हूँ log.txt। अब इस वाले कमेंट्स के अंदर एक वर्ड है कंटेनर। अब मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, एक वर्ड डाल देता हूँ। तो दिस इज एंड दिस इज अ कंटेनर, या जो भी है, ये कुछ मेरा ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है जो ये हेल्प कर रहा है। ओके, इसको हटा दो, फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास दो फाइल है और दोनों का एक्सटेंशन TXT है। तो अगर आपको सर्च करना है एक पर्टिकुलर फाइल, द सेम एक्सटेंशन ऑफ फाइल, तो आप इसको यूज इस तरीके से कर सकते हो, ग्रैप एंड देन फॉर एग्जांपल कंटेनर, और स्टार का मतलब एनी नेम, स्टार मीन्स एनी नेम, डॉट कौन सी फाइल, TXT, आई एम टॉकिंग अबाउट TXT। सो पहली वाली फाइल है comments.txt और देन locked.txt, और दोनों में कंटेनर है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
एक ऐसा वर्ड लेता हूँ जो दोनों में नहीं है, वो वर्ड हो सकता है आपका फॉर एग्जाम्पल डज। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ POES। सो देखो ये सिर्फ इसके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। तो स्टार हो गया, और ऐसे अभी और भी एक्सप्रेशंस आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इट मीन्स जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस सुना होगा, वाइल्ड कार्ड सुने होंगे, तो ऑल कैन बी यूज विद द ग्रैप कमांड। एंड नेक्स्ट, सप्रेस द फाइल नेम फ्रॉम द आउटपुट यूजिंग -h। अब यहाँ पर बस ये मैं बताने ही वाला था, चलो ये आ गया। अगर हम ग्रैप से कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर या मल्टीपल फाइल्स के अंदर, तो ऑलवेज वो आउटपुट में उस फाइल का नाम देता है, ये देखो। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे आपने यूनियन कमांड पढ़ी होगी माई एसक्यूएल के अंदर, कि कुछ चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं, देन उसका आउटपुट निकालते हैं, या कोई ऐसी स्क्रिप्ट जहाँ पे मुझे इसकी नीड नहीं है, जिस मुझे आउटपुट से मतलब है मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स, एंड आई डोंट नीड टू शो द फाइल नेम। तो आप क्या कर सकते हो, you can use the -h if you are searching in multiple files but don't want to hide the file name in the result, you can use this one -h। और जितने भी ये कमांड्स हैं, इसका पूरा ब्लॉग आर्टिकल आपको mmmantra.tech.com पर मिल जाएगा, एंड आई हैव रिटन दिस आर्टिकल। और ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ -h, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कंटेनर अगेन। यू कैन सी देखो इस बार फाइल नेम नहीं है, ऊपर फाइल नेम था और इस बार फाइल नेम नहीं है। तो दिस इज टू हाइड द फाइल नेम फ्रॉम द आउटपुट। यूज मल्टीपल पैटर्न्स विद ई ग्रैप और -c, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि एडवांस है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सेम कैन बी अचीव्ड बाई द ई ग्रैप बाई सम शॉर्टकट मैथड। तो कैसे? -c का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सर्च फॉर मल्टीपल वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन वन को, देख मल्टीपल चीज़ों को आपको सर्च करना है। तो फॉर एग्जाम्पल द ग्रैप -e, आप यहाँ पर लिखोगे कंटेनर, फिर आप लिखोगे यहाँ पर डज, एंड देन आप लिखोगे सपोज, अब मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ आपको करके, log.txt और comments.txt, ऐसे भी आप मल्टीपल फाइल दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन पुट द star.txt। सो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, log.txt एंड comments.txt -c करा कंटेनर एंड ओके, मैं पहले ये हटा देता हूँ, मेरे को पहले समझाना है आपको। अभी भी इसने कुछ नहीं दिया है, तो समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज फाइल डालता हूँ अभी फिलहाल, इशू नहीं कर रहा है। ओके, तो लेट मी चेक। ओके, दोबारा देखते हैं। ओके, यहाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि एक्चुअली में जो स्विच था वो -e तो आपने लगाई नहीं, एक्सटेंडेड REGX, तो -e और देन डबल कोट्स और देन ब्राउन। ओके, तो सही कर देते हैं। ये देखो आपको कनाडा, लेकिन इसने ब्राउन भी आ गया, देखो एक ही लाइन पे है क्या दोनों, कनाडा ब्राउन। तो इसको मैं कर देता हूँ टेलर। टेलर भी मिल गया और वो कनाडा भी मिल गया। ओके, ये दोनों ही चीज़ों को शो कर रहा है जहाँ जहाँ इसको मिल चुका है, ये यहाँ पर भी मिला है, देन यहाँ पर भी मिला, और देन और कनाडा जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला तो इसने शो कर दिया, कनाडा वाला शो नहीं करा। इसके पीछे का रीजन है सी। अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, आई स्विच, केस सेंसिटिव। तो अब देखो इसने दोनों को कर दिया, क्योंकि सी आपका स्मॉल में था और यहाँ पर सी कैपिटल है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा था उसको। यस, यू गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं काउंट। काउंट का मतलब होता है कि टोटल इस एक्सेल के अंदर आप सर्च करना चाहते हो कि एग्जाम्पल का काउंट कितना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी में ले लेते हैं सी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल टोटल है हमारे पास 5। तो दिस इज़ 5, इसका काउंट आ गया है 1 2 3 4 5, राइट। तो ये भी आई थिंक कोई वैसा नहीं था। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कुछ कलर वगैरह बदलना चाहते हो,
तो जो सर्च रिजल्ट आया उसका कलर बदलना चाहते हो तो इसी में मैं करके दिखा देता हूँ ना आपको। इसमें तो नहीं, इसमें माइनस माइनस कलर इक्वल टू फोटो। तो जैसे मैं ये करूँगा, स्पेलिंग सही कर लेते हैं पहले। इक्वल, ये देखो, तो जो जो रिजल्ट आपका सर्च होता है कनाडा टेलर, टेलर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा सा एग्जैक्ट पता रहता है कि क्या चीज़ हमने सर्च करी थी। तो दिस इज़ फॉर द कलर कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा इसका कहाँ यूज हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिनक्स टर्मिनल में बहुत यूज़ होता है जब हम नेटवर्किंग में या नोड जैसे कुछ पोर्ट हम नेटवर्क में ओपन करके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल पी एक्स ओ एक्स आपको बता देगा करेंटली आपके पास जो प्रोसेस चल रहे हैं। पहले कुछ गलती है क्या, पी एक्स ए यू एक्स, सॉरी, वही करा है, पी एक्स। देखो ये आ गए इतने हैं। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि अब ये ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास प्रोसेस के। अगर हम एक रियल सर्वर में देखेंगे और उसमें सपोज नोड का भी चल रहा है, पाइथन का भी चल रहा है, यू वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर पोर्ट या समथिंग, तो यू कैन डू लाइक दिस वन एंड देन ग्रैब किसको सर्च करना है, 489, बताओ कहाँ पर है। ये देखो 489 के इतने हमारे पास पीपीआईडी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रैब कर सकूं, सपोज MINTTY, ये देखो दो लाइनें जहाँ पर इसमें MITT, तो यहाँ पर भी इसका बहुत यूज़ होता है। और लिनक्स में जहाँ नेटवर्किंग होती है वहाँ पे सारा काम CMD बेसिस में होता है, तो दिस grep इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। So, in my experience, learning grep properly has saved me countless hours of debugging, searching code and even monitoring। तो आप इसमें ब्लॉग में जाके सारी कमांड्स देख सकते हो और वन बाय वन पढ़ सकते हो। और प्लीज़ कमेंट अगर इसके अलावा और भी आपको लगता है कि कोई यूज़फुल है grep से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट इट।